Jai Hind students, welcome to Anjana's class. Students, today we are going to take the 100 Races Part 2 lesson from your class 10th English book First Flight, and we are dealing with some multiple choice questions from this lesson, and which is the part 2, the 100 races. So let's begin with multiple choice questions. Students, question number 1. Who wrote the letter received by Miss Mason? A. Vanda, B. Vanda's mother, C. Vanda's father, D. Vanda's brother. And the correct answer is C. Vanda's father. मिस मेसन को किसने पत्र लिखा था? वेंडा के पिताजी ने. क्वेश्चन नंबर 2. What did the letter convey? पत्र में क्या लिखा था? A. Vanda wasn't well. B. Vanda won't be attending school. C. They have moved to the big city. D. Both 2 and 3. And the correct answer is D. पत्र में ये लिखा था कि वेंडा अब आगे से स्कूल नहीं आएगी और वो दूसरे शहर में जाने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 3. What else was mentioned in the letter? और उस लेटर में इसके अलावा क्या लिखा था? A. Her drawings. B. Her medal. C. The school. D. Her funny name. And the answer is D. Her funny name. Question number 4. How did Miss Mason feel about whatever happened with Vanda? A. Unfortunate. B. Sad. C. Cruel. D. Both 1 and 2, means A and B. And the correct answer is D. Both 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 4 में मिस मेसन ने कैसे महसूस किया था जो कुछ वेंडा के साथ हुआ था, तो वो उन्हें ऐसा लगा कि ये काफ़ी दुर्भाग्यशाली बात है और काफ़ी दुखी करने वाली बात है. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिस मेसन्स फीलिंग टुवर्ड्स द क्लास? आप मिस मेसन की जो भावनाएं थी क्लास के प्रति उसको आप कैसे बताएंगे? ए. एंग्री. वॉज शी एंग्री? क्या वो गुस्से में थी? बी. अपसेट. सी. हैप्पी. डी. चेयरफुल. एंड द करेक्ट आंसर इज बी. अपसेट. वो परेशान थे. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन? वो इतना ही बुरा था जो कि पैगी ने किया था. ए. मैडी स्टेइंग साइलेंट वाइल पैगी टीज वेंडा. जब पैगी ने वेंडा को चिढ़ाया तो मैडी शांत रही. बी. मैडी नॉट स्टॉपिंग पैगी. मैडी ने पैगी को नहीं रोका. सी. मैडी टीजिंग वेंडा. मैडी ने वेंडा को चिढ़ाया. डी. नन ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज ए. मैडी स्टेइंग साइलेंट वाइल पैगी टीज वेंडा. जब पैगी ने वेंडा को चिढ़ाया तो मैडी बिल्कुल शांत रही. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट डिड मैडी थिंक ऑफ हर सेल्फ आफ्टर द लेटर वॉज रेड आउट लाउड? जब पत्र को जोर जोर से पढ़ा तब मैडी ने अपने बारे में क्या सोचा? ए. ग्रेटफुल, कृतज्ञ. बी. लकी. सी. हीरो. डी. कावर्ड. कावर्ड मतलब कायर. एंड द आंसर इज डी. कावर्ड. 8. So Peggy had the same idea. Maddie glowed. What was the idea? A. To tease Vanda one more time. B. To go and look for Vanda at Boggin's Height. C. To apologize to Vanda. D. Both 2 and 3, means both B and C. And the correct answer is D. Question number 9. What was Maddie reminded of by the Petronsky's house? A. How they teased her. B. How she could stop all of it. C. Vanda's drawings. D. Vanda's dress, unironed but clean. And the answer is D. Vanda's dress, unironed but clean. Question number 10. What excuses does Peggy think of for her behavior?
जब पैगी ने उसका जो बर्ताव था, हालांकि ये पैगी का बुरा था, लेकिन उसने अपने आप को कैसे प्रस्तुत करने की कोशिश की, उसने अपने आप को कैसे साबित करने की कोशिश की। ए, वेंडा डिडंट नो शी वॉज बीइंग मेड फन ऑफ। वेंडा को पता ही नहीं था कि वो इसका मजाक उड़ रहा है। बी, शी गॉट द आइडिया ऑफ 100 ड्राइंग्स ओनली व्हेन पैगी आस्क्ड हर। C, none of these. D, both A and B. And the correct answer is D, both A and B. और वेंडा को नहीं पता था कि उसका मजाक उड़ रहा है, और उसको 100 ड्राइंग्स का तभी पता चला जब पैगी ने उससे पूछा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इम्पॉर्टेंट डिसीजन डज मैडी टेक। मैडी ने कौन सा निर्णय किया। ए, अनफ्रेंडिंग पैगी। B, visiting Vanda. C, stop others from bullying. D, all of the above. And the correct answer C, stop others from bullying. जो दूसरे लोग परेशान कर रहे थे उनको रोक कर। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड दे कॉन्टैक्ट वेंडा। उन्होंने वेंडा से संपर्क कैसे किया। A, लेटर। B, फोन कॉल। C, ईमेल। D, they visited her. And the correct answer is A, letter. Question number 13, what did they write in the letter? उन्होंने पत्र में क्या लिखा। A, apology. B, her drawings and that she won. C, asked about new city. D, both 2 and 3. And the correct answer is D, विच मीन्स उन लोगों ने पत्र में उसकी ड्राइंग्स के बारे में लिखा, और उसने जो इनाम जीता था उसके बारे में, और उससे उसके नए शहर के बारे में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 14, वाई डिड दे थिंक वेंडा वुडंट रिप्लाई। उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि वेंडा जवाब नहीं देगी। ए, शी डिडंट नो हाउ टू रीड। बी, शी डिडंट नो हाउ टू राइट। सी, शी मस्ट हैव बीन सैड एंड एंग्री। D, all of the above. And the correct answer is C, she must not have been said, she must have been sad and angry. वो निश्चित रूप से दुखी और गुस्से में होगी। Question number 15, who was more anxious for a reply? A, Maddie. B, Peggy. C, Miss Mason. D, all of them. And the correct answer is A, मैडी को जवाब का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड मैडी नोटिस इन द ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में मैडी ने क्या ध्यान दिया। ए, वेंडा ड्रू देयर फेसेस। बी, दे वर ब्यूटिफुल। सी, वेंडा रोट नोट्स फॉर देम। डी, ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, वेंडा ड्रू देयर फेसेस। उसे जो मैडी ने ड्राइंग्स में ये ध्यान दिया था कि जो ड्रेसेस वेंडा ने बनाई थी उसमें उनके चेहरे भी बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द टोन ऑफ वेंडाज रिप्लाई। वेंडा ने जब जवाब दिया तो उसका लहजा कैसा था। ए, फ्रेंडली। बी, एंग्री। सी, अनग्रेटफुल। डी, हेट्रेड। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, फ्रेंडली। Question number 18, what do you mean by picking on someone? A, unfairly criticizing them. B, taking something from them. C, taking them somewhere. D, none of the above. And the correct answer is A, किसी को बड़े गलत तरीके से या गलत तरीके से आलोचना करना। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज मैडीज रिएक्शन ऑन रिसीविंग द ड्राइंग। ड्राइंग को लेते समय मैडी की प्रतिक्रिया क्या थी। ए, सैड। बी, हैप्पी। सी, एक्साइटेड। डी, न्यूट्रल। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, सैड, यानी दुखी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डिड पैगी इन्फर फ्रॉम द ड्राइंग। ड्राइंग को देखकर पैगी ने क्या अर्थ निकाला। ए, वेंडा वॉज अ गुड आर्टिस्ट। बी, वेंडा लाइक देम। C, Venda hated them, both 1 and 2. And the correct answer is B, Venda liked them. Venda उनको पसंद करती थी। Question number 21, what was the description of the house which Maddie thought to be Venda's house?
मैडी ने जैसा सोचा था वेंडा के घर के बारे में, तो उसका डिस्क्रिप्शन क्या था? ए, लिटिल वाइट हाउस, ये छोटा सा सफ़ेद घर था। बी, बिग वाइट हाउस, एक बड़ा सफ़ेद घर था। सी, स्मॉल ग्रीन कॉटेज, एक छोटी सी झोंपड़ी थी। डी, टाइनी रेड हट, और एक बहुत ही छोटी लाल रंग की झोंपड़ी थी। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, लिटिल वाइट हाउस। Question number 22. The grass along the pathway to Venda's house looked like. वेंडा के घर के साथ साथ जो रास्ता था उसमें जो घास थी वो कैसी दिखाई देती थी? ए, पपीज, बी, स्नेक्स, डी, किटन्स, और डी, monkeys. And the correct answer is kittens. Question number 23. Venda's house was A, on a cliff. बच्चों, किटन्स होते हैं कैट के छोटे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 23. वेंडा's हाउस वॉज ए, ऑन अ क्लिफ, बी, ऑन टॉप ऑफ अ हिल, सी, बाय द रिवर, डी, इन द फॉरेस्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, ऑन टॉप ऑफ अ हिल, पहाड़ी पर सबसे ऊपर थी। क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट वाज यूज्ड टू डेकोरेट द क्लासरूम ऑन क्रिसमस? क्रिसमस पे क्लासरूम में क्या सजाया जाता था? ए, बेल्स यानी घंटियाँ, बी, ट्री, सी, बोथ, डी, नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, बेल्स और पेड़ यानी घंटी और पेड़ दोनों को सजाया जाता था। लास्ट क्वेश्चन. What was the color of the dress in Peggy's drawing? पैगी की जो ड्राइंग थी उसमें ड्रेस का कलर क्या था? ए, रेड, बी, ग्रीन, सी, ब्लू, डी, वाइट। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, ग्रीन। पैगी की ड्राइंग में जो ड्रेस का कलर था वो ग्रीन था। So students, here are these 25 questions from 100 dresses part 2. आप इन सब क्वेश्चंस को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए और एक दूसरे से आप क्लास में या क्लास के बाहर एक दूसरे से क्वेश्चन पूछिए और आंसर बताइए। इस तरह से आपके ये एग्ज़ाम्स की तैयारी होगी। सो बाय फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।